ऐसी दीवानगी। सोनी सोनी अखियों वाली, दिल दे जा रे हमको तू गाली, हम तेरे दीवाने हैं। फिर से मेरे परिवार की खुशियों को प्रीति बचपन में प्रेम कितने क्यूट थे। ये फाइल तो बहुत पुरानी लग रही है। कैसे हो सकता है? नहीं, ये फाइल किसी भी कीमत पे प्रेम के सामने नहीं आनी चाहिए। पर क्या करूं? थैंक गॉड तेजस्विनी तुम यहाँ हो। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे कितनी टेंशन हुई है। देख प्रीति, आपने दीदी, आपने प्रेम को फाइल के बारे में नहीं बताया। कौन सी फाइल? ये वो फाइल जो तेजस्विनी दीदी आपसे और हम सबसे छुपा रही थी। अब आए ये सच अगर परिवार वालों के सामने आ गया तो तुम रातों रात घर के राजा हो जाओगे। शायद तुम ठीक कह रही, ये सच परिवार वालों के सामने आना जरूरी है। पति हो तो तुम्हारे जैसा। ओहो दीदी, देर आए पर दुरुस्त आए। पर अब आए वो क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसके हनीमून के चक्कर में मेरी डेथ एनिवर्सरी मना देगी मंदिरा बुआ। क्या बोलूं मंदिरा बुआ को कि मैं इलू इलू करने जा रही हूँ? वो तो मुझे कच्चा ही खा जाएगी। तो तुम यहाँ जाना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। नहीं, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से प्लान। खैर चलो हम लोग अभी चलते फिर। सही में? मतलब तुम कंफर्टेबल तो हो ना? ओफो प्रेम, मैं फ्रेश होके आती हूँ फिर चलते। ओके ये तो वही हॉस्पिटल है। गाड़ी रोको अर्जुन, रुको 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 रुको। एक्सक्यूज मी। प्रीति, लगता है रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटी खत्म हो गई। एक काम करते हैं, हम लोग कल आते हैं। कोई बात नहीं, और एक बार पूछ लेते हैं। एक्सक्यूज मी। अर्जुन, ये हमारे परिवार की भलाई की बात है। पर तक अगर तेजस्विनी दीदी ने कुछ गड़बड़ कर दी तो। हटो, मैं खुद ही ढूंढती हूँ। ओह गॉड, मुझे गुस्सा आ रहा है। अब क्या हो गया? मुझे गुजराती टाइपिंग नहीं आती। अगर ये सच बाहर आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये अम्बिमा, इधर आओ। क्या कर रही हो? अरे इधर बैठो। अब तुम गुजराती में टाइप करो। क्या? धर्म सिंह राठौर। आज अगर प्रीति को फाइल के बारे में पता लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। आओ प्रीति द ड्रामा क्वीन, तुम्हारी ही कमी थी। जानती हो, मैंने बहुत घटिया लोग देखे, नीच, नालायक, लेकिन तुम जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अरे टायन भी अपना घर छोड़ती है, पर तुम इतना नालायक कि अपने घर को बर्बाद करने में तुली हुई हो।
एक भाई जबान संभाल के बात कीजिए। प्रीति राठौड़ खानदान की बहू है, आप उससे बेइज्जती से बात नहीं कर सकते। ओ बेवकूफ, ये लड़की ना तुझसे प्यार करती है ना अपने परिवार से प्यार करती है। ये सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रही है, यूज कर रही है तुझे। रिंतु, ये क्या बकवास कर रहा है? प्रेम जीजा जी, आप मुझसे क्यों नफरत करते हो मैं नहीं जानती, पर मैं दिल से इस परिवार को अपना मानती हूँ। आप मुझ पर झूठे इल्जाम लगाते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। ये सब नाटक है, नाटक। नया ड्रामा कर रही है तू। तू वो लड़की है जिसने अपनी बहन को जहर देकर जान से मारने की कोशिश की। तू वो लड़की है जिसने मेरे भाई को अपनी बातों में फंसाकर उससे शादी कर ली। अभी हॉस्पिटल में बेहोश होने का नाटक कर रही थी। अब यहाँ कोई नई रामायण लेकर आई है। रुक, मैं तेरा टंटा ही खत्म कर देता। तुम मेरे परिवार को तोड़ना चाहते हैं, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगी तू। तेरी इतनी औकात, मेरे घर में खड़ी होकर मेरे ही परिवार को तोड़ने के बारे में बात करती है। अरे क्या परिवार परिवार लगा रखा है? कौन सा परिवार? हाँ, नहीं है ये परिवार आपका। नहीं है ये घर आपका। अर्जुन प्लीज अब चुप हो जाओ, इसके आगे कुछ मत बोलना। सुना आपने? नहीं हो आप इस घर के बेटे। आज के बाद मैं आपको वैसा बनकर दिखाऊंगा जैसा आप हमेशा से चाहते थे। आज के बाद सारा बिजनेस मैं संभालूंगा। धर्म सिंह जी, हम लोग लूट गए। क्या हुआ? हमारे 5 करोड़ के हीरे लूट लिए गए। प्रेम भाई अच्छे से जानते हैं कि चोरी किसने की, पर वो बताएंगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हीरे चोरी करने वाली इनकी मां मंदिरा बुआ है, और ये भी उनके साथ में मिले हुए हैं। चैलेंज किया था ना मुझे कि अभी मेरा कभी नहीं हो सकता, बट आई थिंक फिलहाल तो तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारा पर्दा फाश होने वाला है और इस नज़ारे को मैं बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। अब क्या, प्रज्ञा को मरते हुए तो नहीं देख पाई, पर तुम्हें बेइज्जत होते हुए देखूंगी तो दिल को तसल्ली मिलेगी। अगर ऋषभ जी की शादी आज शर्लिन से हो रही है ना, तो इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा हाथ है। मेरी वजह से उन्होंने हाँ कर दी थी शादी के लिए। काश ये शर्लिन की सच्चाई उनके सामने आ जाए और फिर वो ये एंगेजमेंट तोड़ दे। थैंक यू। क्या बात है प्रीता अरोड़ा, आज बड़ा प्यार आ रहा मुझ पर। कहीं तुम्हें मुझसे कोई वो कड़ा वड़ा तो नहीं चाहिए ना, बाकी लड़कियों की तरह? आपने पहला पड़ाव भले ही पार कर दिया, पर दूसरा पड़ाव इतना आसान नहीं होगा। क्या कहा था आपने? कुंडली दोष की परेशानी, नकली तलाक की कहानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस सब के पीछे आप अकेले ही नहीं, आपके साथ सुप्रिया व्यास भी थी। तो फिर आज जन्मदिन खत्म होने से पहले इस बात को साबित कीजिए, खुद मिसेस सुप्रिया व्यास की जुबानी। आज हमारे घर में चोरी हुई है, मेरे कीमती डायमंड ब्रेसलेट, और हमें शक है कि हमारे घर के नौकर ने ही ये चुराया है, पर वो अपनी गलती मान नहीं रहा है। मनवा देते हैं, और अगर तुम ये कर पाए तो तुम्हारी नौकरी पक्की। यही है वो शख्स जिसने मेरा एक्सपेंसिव डायमंड ब्रेसलेट चुराया है। मुझे मेरी मां के खोने का एहसास होता है, और अगर वो नहीं है ना तो क्यों मुझे उसका एहसास दिलाते आप? क्यों? मैं आपके सामने अपने
हाथ जोड़कर अपना सर झुकाकर खड़ा हूं, प्लीज मुझे एक नई राह दिखाइए। महक, दिल बार बार तुम्हारी यादों की तरफ खिंचा चला आता है। मैं नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ, लेकिन हूं मैं वही पुराना